तो अब मैंने आपको बताया, हमने हिस्ट्री देखी है, तो अब ज़रा कुछ मेजर माइलस्टोन्स देखते हैं जो आज तक हमने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में अचीव किए हैं और आगे जा रहे हैं। तो सबसे पहले जी, अब 1833 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर है। तो उस वक़्त जो आपकी ब्रिटिश फैक्ट्री एक्ट है, जो पहला कानून आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड बना, बिल्कुल कमज़ोर सा था लेकिन एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड था, फैक्ट्रीज़ एक्ट के नाम से, तो वो आया एक्जिस्टेंस में। फिर 1911 के अंदर जो आपकी यूएस की ब्यूरो है, उसने माइन्स के हवाले से जो है, उसके कवानीन बनाना शुरू किए। 1931 में आपकी जो लेबर ऑर्गेनाइज़ेशन है, इसने बाकायदा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर जो आपकी एचएसई है, उसको दुनिया को देना शुरू किया। उसने आपको पॉलिसीज़ देना शुरू की, प्रोसीजर देना शुरू किए और स्टैंडर्ड्स देना शुरू किए। देन 1948 के अंदर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स टू सेफ वर्किंग कंडीशन। उसके बाद ये आपका 1950s और 1960s में जो दुनिया भर की जो गवर्नमेंट थी स्पेशली, उन्होंने एचएससी को अपने जो कवानीन है, मुल्की कवानीन है, उनके अंदर इम्बेड करना शुरू किया। अब शुरू-शुरू में तो ये ऐसे था कि जो आईएलओ जैसे इदारे थे, उनकी जो लेजिस्लेशन या जो उनके कन्वेंशन या रिकमेंडेशन या स्टैंडर्ड थे, इन मुल्कों ने उन्हीं को अपने अंदर, अपने कवानीन के अंदर जो है वो इंटीग्रेट करना शुरू किया। लेकिन वक़्त के साथ-साथ मुल्कों ने अपने सेपरेट, फॉर एग्जांपल यूएसए है, यूके है, इन्होंने अपने डेडिकेटेड जो है सेपरेट एचएससी के कवानीन है, वो बनाए और उसको ग्रो करना शुरू किया। फिर 1972 में जी यूरोपियन यूनियंस ने, उन्होंने भी हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से एक इनिशिएटिव लिया और अपना कवानीन बनाए। देन 1984 के अंदर एक जो आपका इंसिडेंट हुआ, बहुत मेजर भोपाल इंसिडेंट, जिसे कि भोपाल डिजास्टर कहते हैं, जिसमें लीकेज ऑफ द डेंजरस हैजार्डस गैस हुई और लाख हज़ारों लोग जो है उसकी डेथ हो गई और लाखों लोग जो है उनकी इन्फेक्ट वो उससे अफेक्टेड हुए। तो उसके बाद जो है इंडियन ये जो आपके एचएससी के कवानीन है, ये और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए और ज़्यादा जो है मैच्योर हो गए। देन 90s के अंदर जनाब कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इमर्ज किया। बेसिकली ये इसका क्रेडिट भी आईएसओ को जाता है। तो आईएसओ का जो इदारा है, उसने अपने जो स्टैंडर्ड्स बनाना शुरू किए, ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी और दूसरी दूसरी डोमेन्स भी हैं, उनको अगर इंप्लीमेंट करना चाहती है इफेक्टिवली, तो वो सिस्टम फॉलो करे। तो वो सिस्टम क्या होता है जी? मैंने पहले भी बताया आपको कि एक डॉक्यूमेंटेड अप्रोच होती है, जिसको आप प्रैक्टिस करते हैं और वक़्त के साथ-साथ मैच्योर होती रहती है। उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आती रहती हैं, तो उसको आप स्ट्रक्चर्ड अप्रोच कहते हैं। तो इसका आगाज़ फिर 1990 की दहाई में शुरू हुआ। फिर 2000 के अंदर जो हमारी जब 20वीं 21वीं सदी स्टार्ट होती है, तो इसके अंदर जो हमारा फ़ोकस जाता है, वो जाता है अब ये जो चीज़ें हमने आज तक सीख ली हैं, इनको सस्टेनेबल कैसे बनाना है और फर्दर इसको कैसे आगे ग्रो किया जाए। क्योंकि अब 2000 के आते-आते तक हमारी जो एचएससी इतनी इम्प्रूव कर चुकी थी कि कोई मेजर इंसिडेंट्स जो थे, वो इतने ज़्यादा अकर नहीं किए। तो इसी तरह जी, जो आज के डेट तक हमारी जो जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसके बढ़ने के साथ-साथ हमारी एचएससी भी जो है उसी तरह से ग्रो कर रही है।